बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गॉसेस लॉ इन डाइइलेक्ट्रिक, और इसका जो सब टॉपिक बनता है वो है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर गॉसेस लॉ को किस तरह अप्लाई किया जा सकता है, और इस एप्लीकेशन के बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट किस तरह फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले मैं इसका आपको ओवरव्यू दूंगा कि जो कंडीशन है, जो एक एसेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक का, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस एनी आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्यू इनक्लोज्ड इन द सरफेस। यानी कोई भी क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस से मुराद ये है कि अगर कोई एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, जिस तरह के ये एक मैंने फिगर बनाई हुई है, इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक हमने सरफेस एस सपोज कर लिया, तो इस सरफेस एस का जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं इनक्लोज्ड हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। When applying Gauss's law in a region of a dielectric media, we must be careful to include all of the charges inside the Gauss's surface, that is polarization charges and the charges that we embed, means Q plus QP। क्या मतलब इसका कि जब भी हमने किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर गॉसेस लॉ अप्लाई करना है तो हमें हर तरह के चार्जेस को कंसीडर करना पड़ेगा। मीन्स वी विल हैव टू अकाउंट ऑल ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक मीडिया, द इनसाइड द सरफेस बाउंडेड बाय द वॉल्यूम V, दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर टू एवेलुएट द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बाय अप्लाइंग द गॉसेस लॉ। और वो चार्जेस दो तरह के यूजुअली होते हैं। एक चार्ज है पोलराइजेशन चार्ज, दूसरा है जो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जब हम कोई चार्ज इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस मीडियम के अंदर हम देखते हैं कि एक पोलराइजेशन भी प्रोड्यूस होती है, और उस पोलराइजेशन का चार्ज प्लस जो हम चार्ज एम्बेड करते हैं, दोनों की वजह से हम टोटल फ्लक्स कंसीडर करते हैं। इसका इफेक्ट देखते हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। वी कंसीडर अ सरफेस एस प्रेजेंट इनसाइड अ डाइइलेक्ट्रिक मीडिया। तो कोई सरफेस एस है जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर है। वी एम्बेडेड चार्ज क्यू ऑन द सरफेस एस इन वॉल्यूम V। तो जाहिर है मीडियम है, मीडियम 3 डायमेंशनल है और उसका वॉल्यूम V होगा। उस वॉल्यूम के अंदर हमने एक गाजियन सरफेस एस लिया, उस गाजियन सरफेस के अंदर हमने चार्ज क्यू एम्बेड किया। दिस चार्ज क्यू एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द 3 कंडक्टर्स इन अमाउंट ऑफ Q1, Q2 एंड Q3। इस सरफेस के अंदर ये जो चार्ज टोटल Q है वो 3 हिस्सों में, यूं समझ लें कि हम समझने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, कि 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। उसका मतलब यह है कि 3 कंडक्टर्स जस्ट लाइक इस मटेरियल इस सरफेस के अंदर पड़े हुए हैं, और हर कंडक्टर के ऊपर चार्ज Q1, Q2 एंड Q3 है। तो ये 3 कंडक्टर्स हमने कहा इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक मीडिया होंगे, हैविंग चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। Then we will apply Gauss's law on this Gaussian surface containing Q1, Q2 and Q3. Surface integral E dot n dA is equal to 1 over epsilon naught Q plus QP। तो हमने ये देखा कि Q हमारा एम्बेडेड चार्ज है और QP इसके अंदर पोलराइजेशन चार्ज है। So this Q is total charge Q1 plus Q2 plus Q3 is the embedded charge in the
dielectric medium, and QP is the polarization charge and is equal to surface integral P dot n plus volume integral minus del dot P dV। ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये तमाम सरफेसेस का ऑफ कंडक्टर हैविंग चार्ज Q1, Q2 and Q3 is the net polarization charge. And now we will apply the divergence theorem to this equation number 2. By applying the divergence theorem, volume integral, this part, second term of equation number 2, will be converted into the surface integral, including surface S1, S2, S3 and S. जब हम इसको सरफेस इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट करेंगे और 3 स्मॉल सरफेसेस और चौथा टोटल सरफेस S, तो जो लास्ट 3 टर्म्स S1, S2 और S3 सरफेसेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो हमारे पास नेट बचेगा वो टोटल क्लोज सरफेस S बचेगा। देयरफॉर दिस इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम, यानी पोलराइजेशन चार्ज Q विल बिकम QP is equal to minus surface integral P dot n dA। इसमें S1, S2 और S3 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। Now we will use this equation number 3 in equation number 1, यानी QP की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर QP की जगह इस जगह पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 कुछ यूं बन जाएगी, सरफेस इंटीग्रल E dot n dA is equal to 1 over epsilon naught into QP की जगह आ गया माइनस सरफेस इंटीग्रल P dot n dA। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, 1 over epsilon naught के साथ दोनों टर्म्स जब मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये सरफेस इंटीग्रल इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले आए तो हमारे पास यूं आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल E dot n dA प्लस 1 over epsilon naught सरफेस इंटीग्रल P dot n dA is equal to 1 over epsilon naught Q। इसको थोड़ा और रीअरेंज करें और इसमें कॉमन ले लें n dA, तो हमारे पास आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल एप्सिलॉन नॉट E प्लस P डॉट n dA is equal to टोटल चार्ज Q। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन नंबर 4 जो हमारे पास आई थी उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? This equation number 4 states that flux of vector epsilon naught E plus P through a closed surface is equal to the net charge V embedded in a volume enclosed by the surfaces S. Now we define a new quantity, a microscopic field, that is electric displacement D is equal to इक्वेशन नंबर 4 के अंदर ही जो क्वांटिटी थी एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी दैट इज इक्वल टू डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। देयरफॉर वी कैन राइट surface integral d dot n dA is equal to Q. This is the Gauss's law for the electric displacement। यानी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमने एप्सिलॉन नॉट E प्लस P की जगह इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D रख दिया। इस इक्वेशन को अगर आप इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल D डॉट n dA इज इक्वल टू रो dV। अब क्या करें, इस इक्वेशन को दोनों तरफ डेल्टा V से डिवाइड कर दें और लिमिट अप्लाई कर दें। उसके बाद जो हमारे पास आ जाएगी, जो इक्वेशन बचेगी, डेल डॉट D इज इक्वल टू रो, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ। तो गाइस आज हमने गॉसेस लॉ पढ़ा और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया इसके अंदर। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो जस्ट सेंड मी एन SMS और व्हाट्सएप करें। मेरे नंबर गिवन है और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में पूछ लें, मैं इसका आंसर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक्स वेरी मच।